हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ईरान जो है वो अब एक डबल चोक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने जा रहा है, जहां पर फ्रेंड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ऐसा ब्लॉक किया कि ट्रंप 5 दिन का समय मांग लिए, लेकिन अब ईरान जो है वो अपने इस एस्केलेशन को और बढ़ाते हुए directly challenging the might of American and Israeli forces. Now Iran says पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि नाउ ईरान इज ट्राइंग ब्लॉक द बब अल मंदाब स्ट्रेट। बिकॉज एक चीज आपने फ्रेंड्स नोटिस किया होगा कि इस पूरे क्राइसिस में यमन में ईरान का जो मिलिशिया प्रॉक्सी ग्रुप है हुदी रेबल्स, ये है कहां पे? जब इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया तो उसके सपोर्ट में हूदी रेबल्स खड़ा हुआ, रेड सी पे अटैक किया। लेकिन अब जब इतना कुछ हो गया, एक चीज जो इस पूरे पिक्चर में नहीं आया वो था हूदी रेबल्स, जो कहां पे एक्टिव है आपको पता है, यमन में। ये अभी तक बहुत ज्यादा फोर्स में आते हुए नहीं दिखा। ये क्लियर कट स्ट्रैटेजी था दैट ईरान वांटेड इट टू यूज व्हेन द टाइम कम्स। ये ईरान का हुक्म का इक्का है जो अब ईरान अब फाइनली यूज कर रहा है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली चोक करने के बाद अब वो बब अल मंदेब स्ट्रेट पे फोकस कर रहा है, जहां पर यहां पे यमन के एक शियाइट हूदी रेबल ग्रुप्स एक्टिव हैं। ये अब अगर हो जाता है, जो डबल चोक है, अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इधर के कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम था, बट दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर यूरोप। बिकॉज यूरोप का जो ट्रेड है, यूरोप का जो गैस है, यूरोप का जो ऑयल है, वो सब इसी रास्ते से होते हुए, स्वीज कैनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए वो यूरोप जाता है। और अगर बबल मंदेब स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाए तो ये यूरोप के लिए, जो ऑलरेडी इस समय एनर्जी स्ट्रगल झेल रहा है, ये और बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर सकता है। ये अब ईरान ने क्यों कहा है डबल चोक की स्ट्रैटेजी? बिकॉज आप सभी को पता है, सीएनएन के रिपोर्ट के बाद से एक बात क्लियर है कि यूएस इज ट्राइंग टू डू समथिंग बिग, और यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने का प्लान कर रहा है। ये तब से स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही थी, लेकिन अब बहुत हद तक क्लैरिटी मिलते हुए दिख रहा है, बिकॉज कुछ दिन पहले 2500 मरीन ट्रूप्स को यहां भेजा गया, जिसकी वजह से टोटल 7000 मरीन ट्रूप्स अनडिस्क्लोज लोकेशंस में हैं। इसके बाद कल की खबर आई कि 3000 पैरा ट्रूपर्स, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स है, उसको भी मिडिल ईस्ट के अनडिस्क्लोज लोकेशन पे डिस्पैच कर दिया गया है बाय द 82nd एयरबॉर्न डिवीजन। सो ये क्लियर कट सिग्नल है कि किस तरीके से अब अमेरिका जो है वो खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक करके उसको कैप्चर कर सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान ने कल ही धमकी दिया था यूएस को, डेयर टू कम क्लोजर। और इस समय पहली बार ईरान ने हिंट दिया था कि इसी चीज का तो हम इंतजार कर रहे थे, हमने 2 दशकों से इसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का प्लानिंग किया है। और अगर आप खर्ग आइलैंड पर भेजते हो या कुछ भी आप ऐसा करते हो, अपने सोल्जर्स को हमारे करीब लाते हो, तो ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये कहां कहां से ईरान लॉन्च कर सकता है, ये आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया। और अब डबल चोक से ये क्लियर है दैट नाउ ईरान इज गोइंग टू यूज देयर हूदी रेबल्स। और साथ ही साथ ईरान, देख सकते हैं जस्ट अभी कुछ देर पहले की ये खबर आ रही है कि ईरान जो है पूरे खर्ग आइलैंड में माइंस लगा दिया है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो हर तरीके से ट्रूप्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। और इस समय जापान में जो अमेरिकन ट्रूप्स थे वो भी अब मिडिल ईस्ट को लेकर डिस्पैच कर दिए गए हैं, विच मींस द वॉर इज ऑन। It has just went through a short temporary pause. The action is going to begin. और इस बार ईरान जो है वो क्लियर कह दिया है that be ready for the double choke. Last year 2023 में सेम चीज हुआ था, जब इजराइल ने गाजा में हमास के अगेंस्ट अटैक किया था। उसके समय भी सपोर्ट में यमन के हूदी रेबल्स ने रेड सी के ऊपर काफी अटैक किया, जिसकी वजह से मजबूरन अमेरिका लेड अलायंस को एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च करना पड़ा था टू प्रोटेक्ट द शिपिंग ऑन द रेड सी।
तो ये 2023 में सभी लोगों ने देख चुका है कि कितना पावरफुल हुदी रेबल्स है और वो किसी भी समय बब अल मंदाब स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। सो ये कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी हुदी अटैक ग्रुप ने कर चुका है। और अब क्योंकि ईरान जो इन सभी का सबसे बड़ा कंट्री है उसके ऊपर अटैक हो चुका है, तो हुदी जो है वो कोई भी कसर यहां पर नहीं छोड़ेगा। और यही चीज ईरान को पता है और अभी तक ईरान ने ये चीज नहीं किया बिकॉज ईरान वांटेड दिस टाइम टू कम कि अगर यूएस और ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है देन दे आर गोइंग टू कंप्लीटली हॉल्ट द ग्लोबल एनर्जी। बिकॉज फ्रेंड्स, जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहां से 20% ऑफ ऑयल सप्लाई जाता है और बबल मंदाब से 12% ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल जाता है। मतलब इफेक्टिवली 30 से 35% जो ग्लोबल ऑयल है उसको ईरान इस स्टेप से चोक कर सकता है। लेकिन इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडिया को मिलते हुए दिख रहा है बिकॉज यूरोपियन यूनियन बेचारा पहले से ही एनर्जी से काफी ज्यादा परेशान है। और अब बबल मंदाब स्ट्रेट की जो खबर आ रही है, इसीलिए आज जस्ट अर्ली मॉर्निंग की खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन जो है, जो यूरोपियन कमीशन है जिसने परमानेंट बैन लगा रखा था रशियन ऑयल के ऊपर, अब वो इसको लिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, एक तरीके से सिग्निफिकेंट मैसिव इकोनॉमिक विन हो सकती है भारत के लिए। बिकॉज इंडिया जो है वो रशिया के क्रूड को खरीदता है एट अ लोअर कॉस्ट और उसको फिर रिफाइन करके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट्स में भेजता है एट अ प्रीमियम, जिससे सब्सटैंशियल प्रॉफिट हमारे इंडियन रिफाइनर्स को मिलता है। लेकिन क्योंकि यूरोप ने कंप्लीट परमानेंट बैन लगा था जिसकी वजह से इंडिया जो है वो रशियन क्रूड को रिफाइन करके यूरोप नहीं भेज पा रहा था। लेकिन अब तो इनफैक्ट अमेरिका ने खुद ही अप्रूवल दे दी है कि जो रशिया के ऑयल है सी में वो आप खरीद सकते हैं। और इंडिया रशिया की दोस्ती तो आपको पता ही है। आप देखिए जस्ट अगेन आज की एक खबर, कल की खबर आ रही थी कि इंडिया हैज बॉट 60 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल फॉर अप्रैल। तो ये रशियन ऑयल अगेन इंडिया को काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। तो अब इंडिया जो है वो इस यूरोप के कंपल्शन के थ्रू जिस तरीके से वो अब रशियन ऑयल के बैन को हटा रहा है, इससे इंडिया को एक मैसिव विक्ट्री मिलते हुए दिख रहा है। और साथ ही साथ एक और बड़ी पॉजिटिव खबर आई है जस्ट आज ही कि इंडिया और 5 और देशों को ईरान ने फ्रेंडली नेशन के लिस्ट में रखा है और हमारी जितनी भी कार्गो शिप्स है वो सेफ तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस कर सकती है। सो ये क्लियर कट बताता है कि जो इंडिया को एनर्जी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, नाउ इट इज हेडिंग टूवर्ड्स रिडक्शन। अब एनर्जी जो है वो इंडिया में स्टेबलाइज होगा एंड इनफैक्ट नाउ इट इज ओपनिंग अ मच बिगर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू केटर फॉर द ग्लोबल एनर्जी मार्केट। और वही चीज इंडिया जो है अब वो कर सकता है इस नए डेवलपमेंट से। तो एक तरफ जहां पर इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव खबर आते हुए दिख रही है, लेकिन ट्रम्प जो है उनकी लगातार अप्रूवल रेटिंग कम होते हुए दिख रही है। मिड टर्म इलेक्शंस भी है इस साल, तो ट्रम्प के लिए ये काफी मुश्किल हो सकता है। आप देख सकते हैं अप्रूवल रेटिंग जो है ट्रम्प की वो हिस्टोरिक लो पे पहुंच चुकी है 36% पे। सो लेट्स सी अब आने वाले समय में क्या होता है। बट यस, नाउ इंडिया अगर इस तरीके से यूरोप को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजता है तो उससे हमारे इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में एक सिग्निफिकेंट जंप मिल सकता है। आपके क्या व्यूज हैं प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।